वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और आपको बताती चलूँ, हमारे दूसरे सेगमेंट जो है उसका आगाज़ हो चुका है, जिसके लिए आपकी कॉल्स मुझे पता है कि हर बार बहुत ज़्यादा आती है। पर इस बार जो है प्रोफेसर साहब एक लंबी छुट्टी के बाद आए हैं, पूरा पाकिस्तान घूम के आए हैं वापस। मैं इनसे पूछूंगी ज़रूर, पर उससे पहले मैं आपको पैकेज ज़रूर दिखाऊँ कि एक लंबी छुट्टी के बाद प्रोफेसर साहब हमारे साथ वीकेंड शाइन विद एनिशा में हैं। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकेंगे, इनसे सवाल भी कर सकेंगे। मैंने भी बहुत सारे सवाल बना के रखे हैं, वो भी इनसे पूछने। पर उससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे इनका पैकेज और फिर मैं वापस आती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंजर। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीह उल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही, हमायदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद, वाली रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आजम हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियां और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्कर। जी नाजरीन, आप हमें लाइव कॉल कर सकेंगे और लाइव कॉल के लिए आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। और अब मैं वेलकम करती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर हकीम A.N. अस्करी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम कैसे हैं आप? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की रहमत है करम। कहाँ आप छुट्टियों पे गए हुए थे? कहाँ कहाँ घूम के आए हैं? कहाँ कहाँ किस किस लोगों के इलाज, कितने लोगों का इलाज किया? कितने लोगों से दुआएं ली? कितने लोगों की कॉल्स अब आती हैं? कहाँ गायब थे आप? खैर ये तो हाँ। अनगिनत चीज़ें हैं, इसके बारे में तो नहीं बता सकते कि कितने लोगों ने दुआएं दी। बहरहाल मैंने दवाएं बहुत सारे लोगों को दी। हाँ। लाहौर में, इस्लामाबाद, पेशावर और इसी तरह सवात, गिलगित के अच्छा। दौरे पे रहे। और सब जगह पे मौसम जो है वो बड़े खूबसूरत, बड़े तवानाई के खूबसूरत साथ मौसम साथ, जी हाँ, पाकिस्तान का। क्योंकि बारिश ही अल्लाह की रहमत है। बिल्कुल। और यह है कि इस रहमत से भी फैज़याब रहना चाहिए। और जो इस वक्त आज भी कराची की सूरत हाल है, खूबसूरत मौसम है। जी हाँ जी हाँ, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। इस बारिश में, शदीद बारिश में भी हम आपके प्रोग्राम में आ गए। बहुत शुक्रिया। और हमारे जो देखने वाले हैं वो यकीनन अब कॉल्स का एक सिलसिला जो है वो शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा बांझपन पे बात करते हैं, क्योंकि चीज़ ये है कि हर मर्द और हर औरत का ख्वाब होता है कि औलाद। जी जी औरत कहती है बिल्कुल। मुकम्मल तब होंगी जब औलाद होगी, और औलाद ना होना ये औरत के लिए बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली और बिल्कुल। बांझपन के शिकार बहुत सारी औरतें हैं, और उसमें ज़्यादातर जो औरतें, मैंने जो केसेस देखे उसमें ज़्यादातर औरतों का ये होता है कि शायद वेट ज़्यादा है, इसलिए जो है कंसीव नहीं कर पा रहे। यानी ये बड़ा अहम मौजू है। और अमूमन ये होता है कि
जो वज़न बढ़ जाना जी या हार्मोनल सिस्टम का डिस्टर्ब हो जाना, मेल और फीमेल प्रॉब्लम्स जो पैदा होना शुरू हो जाती हैं शादी के बाद। जी शादी से ये देखिए कि शादी में भी बच्चों को जिस कदर सारी रात वो एक शादी का फंक्शन शुरू रहता है, उसमें इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं जी कि वो जो है वो ये समझे कि अपना अज़दवाजी सिलसिला जो है वो उस दिन नहीं शुरू कर पाते, और होता भी है तो ऐसा जैसे इमेच्योर नामुकम्मल टाइप होता है, क्योंकि ग़िज़ा का तयन भी होता है। अक्सर मैंने देखा है कि दुल्हन जो है वो खाना नहीं खा रही, भूखी है, डाइट कर रही है जी कि हाँ। वेट दुल्हन बन के अच्छी लगूं। ये भी है ना मसला, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग आम रूटीन में तो हमारे खाने का की कोई टाइमिंग नहीं है, सोने की कोई टाइमिंग नहीं है, तो फिर शादी के टाइम पे ये होता है कि आपने डाइट शुरू कर देनी, कमजोर हो जी हाँ जी, जाना। और जैसे ही शादी का वेरी नेक्स्ट डे हाँ जो नाश्ता आता है, हाँ वही बजाय भरपूर वो होता है। हेल्दी नाश्ते होने के कि आप फल, हाँ फ्रूट, बिल्कुल, बादाम, पिस्ता, इस दूध तरह की चीजें हो। और मतलब जौ, दलिया वगैरह कोई हेल्दी फूड लेकर आए, पराठे, निहारी, जनाब हलवा पूरी लेकर आ रहे हैं, और उसको वो अगले दिन से उसकी जो है शुरू हो जाता है बदपरहेजियाँ, तो लाजमी बात है कि इसका ताल्लुक जो है, अब देखिए हम जितना एजुकेशन हमारी लोगों की तालीम आ रही है, तालीम का मतलब ये होता है कि आप अपने ज़िंदगी के जो असूल हैं, ज़ाब्ते हैं, कवानीन हैं, वो सेहत और मज़हब के हवाले से वो अपने तयन करें। जी रवायती अंदाज में जो रस्मी चीज़ें होती हैं उनको हेल्थ की तरफ लेकर आएँ। और इसी तरीके से शादियों में भी ये होता है कि बहुत मुरगन ग़िज़ाएँ होती हैं, और इसको भी चेंज आना चाहिए कि वहाँ आपका सैलिड, बेहतरीन सैलिड हो, और ऐसे डाइजेस्ट करने वाली चीज़ें हों, क्योंकि बहुत लेट नाइट लोग खाना खा कर जाते हैं घरों में। इस तरह वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है जब बच्चों को शादी के फ़ौरन बाद दावतें मिलती हैं कि आज फलां जगह चचा के दावत, आज फूफी के दावत, आज खाला की ने दावत दी है, तो यूँ पूरा एक महीना जो है, डेढ़ महीना उनको ऐसी ग़िज़ाएँ मिलती हैं कि जिससे उनका बच्चों की हार्मोनल सिस्टम बढ़ना ख़राब होना शुरू हो जाता है, और नौजवानों का वो वज़न जब बढ़ना शुरू होता है और वो फिर आलकसी का शिकार होते हैं, सुस्ती का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, और यूं जो है वो उनका कंसीव होना का मरहला जो है वो डिले होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि जो हम ये समझें कि शादी का मतलब क्या होता है, एक आने वाली नस्ल, आप उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, एक अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ आप कर रहे हैं। उस अज़दवाजी ज़िंदगी में सेहत, अच्छी सोच और बेहतरीन ग़िज़ा ये बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं समझता हूँ कि इस मौजू में हम आगे चलेंगे तो हम आगे वो ग़िज़ाएँ भी बताते चले जाएंगे कि जो हेल्थ के हवाले से बेहतरीन है, और आपकी जो माहौल है उसका भी बेहद ताल्लुक़ होता है इन तमाम चीज़ों से। अच्छा, ये बांझपन सिर्फ क्योंकि हमने ज्यादातर तो यही चीज सुनी है ना कि औरतों में होता है, औलाद अगर नहीं हो रही तो ये तो सारी औरत का कसूर है, बस दूसरी शादी कर ले, बच्चा नहीं हो देखिए रहा। बात यह है कि 1400 साल पहले हाँ इस बात का तयन अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में कर दिया, और उसमें साफ लिखा है, साफ सूरह निसा में मौजूद है कि अफजाइश नस्ल का ताल्लुक जो है मर्द से है। यानी जब दौरे जहालत में ऐसा होता था कि जब बच्चियां पैदा होती थीं तो उस पर भी उनको बच्चियों को सज़ा मिलती थी और उनको ज़िंदा दफना दिया जाता जैसे उनकी बच्चियां पैदा होती थीं। तो इन तमाम मसाइल को हल अल्लाह ताला ने किया कि औरत जो है वो उसके अंदर एक्स और वाई सेल्स होते हैं। एक्स वाई सेल्स जो हैं इसका ताल्लुक, इसका मतलब ये है कि मर्द में अगर एक्स सेल ज़्यादा हैं तो वो जो है कंसीव करता है इन्हें औलाद नरीना, ठीक है। और अगर औरत के वाई सेल्स हावी हो जाते हैं तो फिर बच्चियां पैदा होती हैं। अच्छा। यानी मर्द अगर कमज़ोर है, एक्स सेल्स उसके कमज़ोर हैं, तो लाज़मी बात है कि फीमेल के वाई सेल जो हैं वो उस पर हावी हो जाते हैं और वो बच्चियां पैदा होती हैं। इसका ताल्लुक ही बच्चियां पैदा होना का ताल्लुक ही ज़्यादा मर्द के साथ रख दिया गया है। ठीक। और बाकी
ہارمونل سسٹم کی ڈسٹربنس ہے، ماہواری صحیح نہیں آ رہی، ماہواری رک رک کے آ رہی ہے، بند ہو گئی ہے، یا لیکوریا ہے، انٹرنل جو ہے وہ انفیکشن ہے موجود، اور یا اس کی کمی ہے بیضہ، جسے ہم انڈا کہتے ہیں، بیضہ ہے، اووم جو فیمیل میں پیدا ہوتا ہے، جب وہ ایک سائیکل پورا منتھلی سائیکل کے بعد جو ہے اس کا اووم تیار ہوتا ہے، تو وہ اووم جو ہے وہ اس کا تعلق ہے کہ آپ کا جراثیم جو ہیں مرد میل اور فیمیل کے، وہ سروائکس میں جاتے ہیں۔ اچھا اچھا، میں دیکھنے والوں کو یہ بھی کہوں گی کہ آپ کی ٹی وی اسکرینس پہ ہمارے فون نمبر آ رہے ہیں، اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، چاہے وہ جو آج کا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کے حوالے سے بھی کال کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہارمونز جب ڈسٹرب ہوتے ہیں تو جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا تو اولاد نہیں ہو سکتی، ایسا بھی پاسبل ہے؟ بالکل بالکل، تعلق ہی ہے جب پورا سسٹم ٹھیک ہے اور تب اولاد نہیں ہو رہی تو یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض بچیاں ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ کرواتی ہوں گے، بچے اور نوجوان بھی ٹیسٹ کرواتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا ہارمونل سسٹم بچیاں بالکل ٹھیک ہے، اووم صحیح ہے، سمجھے نا، منتھلی سائیکل بالکل نارمل ہے۔ اسی طریقے سے نوجوانوں میں بھی کہ ان کے جو ہے جراثیم نارمل ہے، تو پھر اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، یا تو اووم امیچور ہوتا ہے، یا جراثیم جو ہے وہ ہیلدی نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جو ہے سپرم جو ہے وہ اپنی جگہ کنسیو نہیں کر پاتے۔ تو یہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اب جیسے ہی اب ایک سال میں کچھ نہیں ہوا، 2 سال، تو تیسرا سال میں آپ کانشیس ہو جائیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خرابی موجود ہے اور اس کو ایسی ادویات اور ایسی غذاؤں کی ضرورت ہے کہ جس سے اس کے وہ جو ہے پرابلم ختم ہو جائے۔ ٹھیک، اچھا یہ ہارمونز صرف یہ عورت جو ہے اس کے ڈسٹرب ہوتے ہیں یا مرد کو بھی یہ پرابلم ہوتی ہے دونوں ہارمونز میں نے کی؟ بتایا نا، کیونکہ نہیں، آج تک جتنا بھی سنا ہے عورتوں کا ہی سنا ہے کہ ہارمونز کا پرابلم ہو گیا عورتوں کا، کبھی مرد کا اتنا خاصا سنا نہیں ہے۔ عورتوں کا ہوا تو ویٹ بھی بڑھ گیا، منہ پہ بال بھی نکلنے لگ گئے اور بہت ساری چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں نا، اس کی تو بہت سارے اثرات ہیں، اصل مطلب میں ہمارا جو ہے سب سے مظلوم طبقہ عورت ہے، اور تو اسی لیے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ساس نشانہ بناتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کی جٹھانیاں، دیورانیاں، سمجھے نا، وہ بھی پھر اس کو ٹارگٹ پہ رکھتی ہیں، تو یوں جو ہے وہ پھر وہ جو ہے اصل میں وہ تو گھر میں ہوتی ہے بچی، تو زیادہ نشانے پہ وہی رہتی ہے، تو اب مرد جو ہے وہ اپنا اتنا وہ اس پر جو ہے الزام نہیں آتا، حالانکہ سارا یہ معاملات جو ہیں 50-50 سمجھیے کہ جہاں بچیوں کا تعلق ہے کہ بھئی وہ اپنی غذا کو، اپنے ہارمونل سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے فوری طور پر اپنے معالج سے بھی رجوع کریں فوری، اور پھر شادی سے پہلے ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ایسے کوئی معاملات ہیں تو شادی سے پہلے ان تمام معاملات کو معالج کے ذریعے علاج کروائیں، اور تاکہ آپ کا ایک ہیلدی لائف آپ کی سٹارٹ ہو۔ ٹھیک، اچھا جی، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ ندیم بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی ندیم، کیا کہیں گے؟ اصل میں مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی، حکیم جی صاحب سے۔ فرمائیے۔ میرے پیٹ میں صبح صبح بہت جلن رہتی ہے ڈیلی، تو اس کا کچھ بتا دیجیے۔ عمر کیا آپ کی؟ عمر میری 26 سال ہے۔ اچھا، تو کیا یہ بتائیں قبض رہتی ہے؟ قبض حکیم صاحب رہتی ہے، مہینے میں 1 بار تو رہتی ہے۔ آپ رات کو کھانا کھاتے ہی سو جاتے ہیں؟ جی، کھاتے ہی سو جاتا ہوں۔ ہاں، سب سے بڑا ظلم تو آپ یہ کر رہے ہیں۔ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، اوکے جی، تھینک یو۔ جی میں نے اشارہ تو کر دیا، یہ کھانا کھاتے ہی سو جاتے ہیں، اور بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ بالکل، ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ ایک تو کھانے میں، غذا میں آپ کے دودھ، دہی، پھل ہونے چاہیے، اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے یہ دودھ، دہی اور پھلوں کا استعمال بھی لازمی رکھیں۔ اس کے بعد ٹہلیں، چہل قدمی کریں، کم از کم کھانا کھانے کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد آپ بستر پہ جائیں، تو یہ تو اس سے جلن وغیرہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اسبغول کی بھوسی
ये आप दिन में 2 मरतबा सुबह निहार ले लिए और शाम को रात को ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपकी जलन का जो है पेट का मामला ये दुरुस्त हो जाएगा अगर आप ग़िज़ा के हवाले से मोहतात रहेंगे। ठीक, सही है जी। अच्छा, ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को होती हैं कि खाना खाते ही, एक तो हम लोग लेट खाना खाते हैं और खाते ही फिर हम लोग बेड पे चले जाते हैं। और वैसे भी ऑफिस से और जॉब से आके तो ये रूटीन होती है, मोबाइल हाथ में और बेड पे लेटे हुए। यानी बात ये है कि सबसे बड़ी ज़्यादा जो बीमारियां हम पालते हैं वो रात को खाना खाते ही सोना है। सोना, इसमें आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, इसमें हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। जब वेट गेन होगा तो लाजमी तो पूरा निज़ाम आपका ख़राब होना शुरू हो जाता है। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल प्रॉब्लम, रीढ़ के मोहरों का प्रॉब्लम शुरू होता है, फिर शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम जो है वो, ये तमाम इमराज जो हैं ये आपको आपका ग़िज़ा का जो है सही ग़िज़ा और सही वक्त पे ग़िज़ा खाना और उसको डाइजेस्ट करना, कंज्यूम करना, ये याद रखिए। ये अगर आप अमल इस पर शुरू कर देंगे तो आप डॉक्टरों और हकीमों की दस्तक से महफूज रहेंगे। अच्छा, कोई मील अगर स्किप करना हो सारे दिन में तो वो कौन सा होगा? सुबह, दोपहर, लंच या डिनर? नहीं, स्किप करने की जरूरत नहीं है। नहीं, कुछ लोग अगर डाइट पे होते हैं कहते हैं नहीं एक मील देखिए बात ये होती है कि खाना, वेट कम नहीं होगा, ग़िज़ा कम कर दें, काम ज्यादा कर लें। फाके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होना शुरू हो जाता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम फाका भी कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं अब, लेकिन हमारा वज़न कम नहीं हो रहा बल्कि हमारे अंदर स्वेलिंग पैदा होना शुरू हो गई। लेकिन जब किसी एंजाइम्स की बॉडी में कमी होना शुरू हो जाए, भूखे रहना शुरू कर दें, तो उससे क्या होगा, नकाहत, कमज़ोरी पैदा होगी, मैदा सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, चेहरे पे जो रौनक है, चेहरे पे जो चेहरा जो हशाश बशाश नज़र आता है, सुर्ख सफ़ेद, उसमें झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी। और यूँ आपका वो कहते हैं ना कि जी हमने तो डाइट की है लेकिन वो शक्ल जो है, वो सूरत जो है, वो चीज़ खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद जो है डाइटिंग के बाद जो है वो आपका स्टमक, लीवर जो है वो डिस्टर्ब होता है और वो फिर आपको दोबारा से अपनी पुराने मकाम पर लाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, एक स्टोन टूट गया, मैं वो ढूंढ रही हूँ। ये बड़ी एक कोई दिमागी इसमें भी बात करेंगे, ये नफ्सियात है, कहीं फंस जाता है बंदा कोई एक चीज से। अब स्टोन टूट गया, मैं लाइव शो में स्टोन ढूंढ रही हूँ अपना। चले जी, कॉलर है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी फरमाइए। मैं सियालकोट से अशरफ भट्ट बात कर रहा हूँ जी। वो छोटे भाई है मेरे, तो वो 2 साल हो गए उनकी शादी को ना। जी जी। तो वो उन्होंने अभी देखा आप लोग प्रोग्राम, तो मुझे आके उन्होंने बोला कि जरा उनसे पूछ के बताओ क्या तरीकेकार है इसका ना टेस्ट करवाने का। अच्छा 2 साल हो गए हैं, बिल्कुल। आप ये दूसरी बात यह है कि एक तो उनके टेस्ट स्पर्म होने चाहिए एनालिसिस का कि आपका स्पर्म जो है क्वांटिटी कितनी है, वो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरे नंबर जो है ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे चल रहे हैं। और ऑनलाइन मैं मशवरा भी देता हूँ दूर दराज इलाकों के लोगों को, और ऑनलाइन उनको अद्वियात भी फराहम की जाती हैं। नाज़रीन, जो मेरी प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगी, ये सारी प्रोडक्ट जो हैं ये हम मार्केटिंग नहीं करते, बल्कि हम ऑनलाइन तमाम पेशेंट्स को भेजते हैं ताकि उसका दवाओं का म्यार भी कायम रहे, ताज़ा फ्रेश दवाएं आप तक पहुँचें और फीडबैक हमें मिले, डायरेक्ट मिले। अगर दुकानदारों को हम भेज देते हैं तो एक्सपायरी डेट भी दवाएं जो हैं वो सेल होती हैं और फिर जाली अद्वियात भी मार्केट में उसके मुकाबले में आ जाती हैं, जिससे हमारा जो है क्लाइंट या हमारा मरीज़ जो है वो ना सिर्फ जेब उसकी खाली हो जाती है बल्कि उसको सेहत याबी भी उसको मुश्किल हो जाती है। यूँ इसलिए हमने ऑनलाइन तमाम सिलसिला शुरू रखा है। कॉलर मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, कॉलर जो है वो चले गए हैं वेट करके। अब हम ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते फिर बात करते हैं। जी नाज़रीन, हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। टॉपिक से हट के भी अगर कोई सवाल करना चाहें प्रोफेसर साहब से तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताएं कि बच्चियां जब अनमैरिड होती हैं, छोटी उम्र में होती हैं, पीरियड्स का प्रॉब्लम होते हैं, माएँ नहीं इतना ध्यान देती और फिर शादी कर देती है, आया उस टाइम उस बीमारी को ठीक कर लें? मतलब प्रॉपर अगर पीरियड्स नहीं हो रहे या बच्ची के साथ कोई मसला है, या फिर उसको शादी करके दूसरे घर में दे के वो प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं ज्यादा? अक्सर मैंने ये भी सुनने में आया है कि जी बच्ची की शादी कर दें, शादी के बाद ये सब सही हो जाता है। हाँ, हमारे यहाँ तो यही जी है। हाँ। और बच्चा अगर बिगड़ा हुआ है तो उसकी शादी कर दो, बच्चा बिगड़ा हुआ है उसकी शादी का तो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। इसमें बहुत असल में हकीकत ये है कि जो घर का सही बनाव है वो आप घर से बना के भेजते हैं। यानी बच्ची को उसकी सेहत की तरफ पहले ख्याल किया जाए, शादी से पहले उसके तमाम मामला दुरुस्त किए जाए। और ऐसे नौजवानों के जो मसाइल होते हैं वो नौजवान शादी से पहले अपने तमाम मसाइल को हल करवाएं। मसलन कुछ नौजवानों में प्रॉब्लम होती है जरियान की, जैसे बच्चियों में लेकोरिया होता है, इसी तरह बच्चों में जरियान की शिकायत होती है। मादा तौलीद जो है पेशाब के रास्ते खारिज होता है। अच्छा। इसी तरह लेकोरिया जो है वो भी मुसलसल उसका इखराज जो है, ये इन दोनों चीज़ों से जिस्म की हड्डियों में दर्द, जिस्म नकाहत, कमज़ोरी, और बिल्कुल ये सब्जी की हड्डियों का ढांचा बाज लोग हो जाते हैं। और बाज़ लेकोरिया की बच्चियाँ जो मराज में मुब्तला होती हैं वो या तो सूख के कांटा हो जाती हैं या उनका जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ग़िज़ा का तयन बहुत ज़रूरी है, और जंक फूड, चिप्स, पराठे, अंडे या गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो बीमारियों का मौजिब बनता है। जंक फूड जो है सबसे बड़ा, हमने बार बार कहते हैं, हर दफ़ा कहते हैं कि जनाब जंक फूड, फिर कोल्ड ड्रिंक्स का बेदरीग इस्तेमाल जो है ये आपको आपकी सेहत की खराबी का ज़ामिन बनता है। प्रोफेसर साहब एक बात बोलूं, कुछ लोग मेरे साथ ऐसे भी हैं जो कोल्ड ड्रिंक आते हैं ये नहीं सोचते कि चलो पैसे किसी और के, सेहत तो हमारी अपनी है। वो इस तरह से पीते हैं कि मुझे हैरत होती है, और मुझसे दो घूंट से ज्यादा मुझसे पिया नहीं जाता। मुझे इतना मतलब अजीब सा कुछ होता है। और पिंडी वाले आ गए हमारे पास, पिंडी की से कॉल है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, बात कर रहा हूँ जी, हकीम साहब से बात हो सकती? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ गायब हो गए, बड़े अरसे बाद आप नजर आए सर। ठीक है बेटा, शुक्र करे नजर आ गया। अच्छा अच्छा, अल्लाह पाक रहम करे। तबीयत ठीक थी सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं गया हुआ था जरा। अच्छा अच्छा, मैंने हम तो आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, तो आज देखा, मैंने कहा ले जी आज तो हकीम साहब आए। बहुत अच्छा शुक्रिया। हकीम साहब, ये मेरे ये नीज प्रॉब्लम होती है, घुटनों में और ये कोहनियों में पेन होती है। अच्छा क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? सुभान अल्लाह बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बेटा, उम्र क्या आपकी? उम्र मेरी 40 है सर। तो ये कब से है आपके दर्द जिस्म में? ये तकरीबन कोई 4-5 महीने हो गए। तो मैंने आपका प्रोग्राम देखता था, फिर 2-2.5 महीने से आप गायब थे। आज अचानक मैंने देखा तो बारिश के बारे में तो आपका प्रोग्राम चल रहा था। अच्छा ठीक बेटा। अच्छा ये बताइए कि आप मैरिड हैं? जी सर मैरिड है, 3 बच्चे मेरे। माशाल्लाह। अच्छा अपनी ग़िज़ा की तरफ ध्यान कीजिए। ठीक है। आप ठंडे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और खाना खा के उसको हजम भी कीजिए। खाने में दूध, दही, फल, सब्जियां, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह में मेवाजात का इस्तेमाल मुनासिब रखें। जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको, जौ का दलिया ये आप इस्तेमाल कीजिए। आप लाइन पे रहिए, आप बल्कि टीवी देखिए, मैं आपको। प्रोफेसर साहब आपकी कंप्लेंट बड़ी आ रही है, आप गायब थे, देख लें, हमारी आवाम भी परेशान होगी, आपको याद कर रही है। बस चाहने वाले जो बस हैं ये मौजूद मोहब्बत हैं, है और लोगों ये की। चीज़ें हैं कि बिल्कुल। लाजिमी बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो टीवी को पे देखकर अपने घर में बैठकर अपने मसाइल हल कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो इनको तो जो साहबजादे हैं, सुभान अल्लाह, इन्हें तो मैं ये कहूँगा कि एक तो मुझसे एक अस्करी ग्रीन
جو ہے وہ منگوائیے. میری ایک بڑی بہترین پروڈکٹ ہے جو آپ کی بنیادی کمزوریوں کو رفع کرے گی, جس کے اندر 22,000 نیوٹریشنز ہیں. اور ناظرین یہ جب آپ اسکرین پہ پروڈکٹ دیکھیں گے تو آپ کو نظر بھی آ جائیں گی یہ تمام میری پروڈکٹ. دوسرا یہ ہے کہ عسکری گرین میں 22,000 نیوٹریشنز ہیں, اور یہ آپ جب کھائیں گے تو آپ کی جسمانی کمزوری بھی رفع ہوگی, آپ کی جسمانی درد ختم ہوں گے, اور بہت سارے مسائل جو صرف کمزوری امیونٹ سسٹم کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ مسائل بھی آپ کے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے میں نے نوجوانوں کو کے مسائل ہیں, جریان ہے, اختلام کا مرض ہے, یا انہیں جو ہے جنسی کمزوریاں لاحق ہوتی ہیں, سیکشول ڈیزائرز نہیں پیدا ہوتی, تو ایسے کیسز جو ہیں وہ فوری طور پہ ہم سے رابطہ کریں. تو ان کے لیے بھی ہمارے پاس جو ہے مین فارمولہ ہے, خواتین کے لیے وومن فارمولے ہیں جس سے ان کے ہارمونل سسٹم بھی نارمل ہو جاتے ہیں. اووم کا پرابلم یعنی بیضہ کا پرابلم جو ہے وہ امیچور بیضہ جو وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور یوں آپ کی ازدواجی معاملات جو ہے افزائش نسل کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ بڑی 100% واقع میں خدا بفضل تعالیٰ وہ کور ہو جاتا ہے. میرے اکثر مریض جو ہیں جی میں نے ان کو جب ان کا علاج کیا 12 13 14 سال کے بعد جب وہ صاحب اولاد ہوئے تو ان کو اکثر 80% لوگ جو ہیں وہ ٹوئنز ان کو ہوئے. ماشاءاللہ. تو یوں جو ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں اولاد لکھی ہے تو وہ ضرور ہوگی. ضرور. اس وہ ڈیلے ہو سکتی ہے, یا آپ کی کمزوریاں, کوتاہیاں, آپ کی لاپرواہی جو ہے وہ نعمت خداوندی سے آپ کو محروم کرتی ہے. ورنہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. تو اس ظلم سے بچنے کے لیے آپ ایک تو توبہ طائب ہوں, نماز پڑھیں, صدقہ دیں, زکوٰۃ دیں, خیرات کریں, اور لوگوں سے دعائیں لیں. تو یوں جو ہے یہ آپ کے مرحلہ دوا اور دعا سے پورا ہوتا ہے. میں اس چیز کا میرا تجربہ رہا ہے کہ جو لوگ خیرات کرتے ہیں, صدقات کرتے ہیں, اور پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ وہ صلاحیتیں, وہ کمیاں, کمزوریاں ختم کر دیتا ہے. جو کہ دیکھیں طب نبوی میں ان امراض کا 100% علاج موجود ہے. جی. کئی ڈاکٹرز کہتے ہیں, کیونکہ میں خود کوالیفائڈ حکیم کے ساتھ ساتھ امریکہ سے میں نے ڈاکٹر میڈیسن کیا اور دیگر اس میں پیتھیز میں کام کیا ہے, مسائکوپنچر ہے, ہومیوپیتھک, اسی طرح نیچروپیتھی ہے. تو اس پر جو ہے میں نے کافی اسٹڈی کی, تو اس پر میں نے سب سے زیادہ جو مجھے بہترین طریقہ علاج اور مکمل وہ طب نبوی نظر آیا. جہاں پر ایلوپیتھک کا اینڈ ہوتا ہے وہاں سے ہمارا علاج کا معاملہ شروع ہوتا ہے. جہاں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کبھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتے, یا یہ معاملہ جو ہے کبھی حل نہیں ہو سکتا, شوگر کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, یا یہ چیزیں, تو ہم وہاں کہتے ہیں کہ جب ڈاکٹر یہ کہہ دے اور کہے کہ ساری زندگی آپ یہ دوا کھائیں تو آپ چھوڑ دیجئے, آئیے طب نبوی کی طرف آئیے. آپ کا شوگر, بلڈ پریشر, کینسر, ہارٹ پرابلم, سروائیکل پرابلم, اور جتنے امراض ہیں ان کا سب سے بہترین علاج جو ہے وہ طب نبوی میں موجود ہے. میری کو 60-65 سالہ تجربہ جو اس پہ رہا ہے, اس میں نے یہی دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنی صحت کی طرف دھیان رکھتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے. یہ کانشیس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان تمام امور زندگی کو آپ نبھائیں. آپ دیکھیں یہ دنیا جو ہے, جتنا عرصہ آپ اس دنیا میں رہتے ہیں, اس جسم کو اللہ کی امانت سمجھ کر آپ اس کے ساتھ سلوک کریں. کرائے کا مکان سمجھیں گے تو پھر مالک مکان اس کو کرائے کے مکان سے باہر نکال دیتا ہے. اچھا جی, اسکرین پہ آپ کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عسکری گرین, اور یہ ساری جس طرح سے آپ کال کر کے اپنے مسائل بتاتے ہیں تو پروفیسر صاحب جن دوائیوں کا نام لیتے ہیں یہ اسکرین پہ آ رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ منگوانے کے لیے آپ کو ٹی وی اسکرینز پہ پروفیسر صاحب کے نمبر بھی آ رہے ہیں, وہ نوٹ کر کے آپ انہیں کال کریں اور آن لائن آپ آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں. اس کی مارکیٹنگ یہ نہیں کرتے, آپ کو یہ کسی میڈیکل, کسی سٹورز, کہیں سے بھی نہیں ملے گی, یہ آپ کو خود آرڈر کرنی ہوگی اور یہاں سے ملے گی. اچھا تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں, جو اب باتیں ہو رہی ہیں اولاد اور
बांझपन और ये सारी चीजें, सवाल के बाद मैं कॉल लूंगी और फिर मैं जवाब लूंगी। कॉलर ना, अगर मैं इनकी कॉल लूं फिर बड़े मसले होते हैं बाद में कि एनी कॉल नहीं लेती, और इस सेगमेंट में मैं बिल्कुल चुप रहती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा बात ना करूं। अच्छा, मैं एक चीज इस पे भी आऊंगी कि हम औलाद पे तो बात कर रहे हैं कि बांझपन और ये सारी चीजें, हम इस पे क्यों नहीं बात करें कि जो इस टाइम पे सोशल मीडिया, जो हमारे पास स्मार्टफोन है, उसकी वजह से बच्चे और बच्चियां जिस तरफ जा रही हैं, क्या आया वो शादी के काबिल भी रहते हैं? हमें उन चीजों को भी कंट्रोल करना चाहिए। इसका जवाब आपने जरूर देना है। आखिरी चंद मिनट होंगे पर सवाल का जवाब लूंगी, उससे पहले मैं कॉलर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? सुल्तानी टब्बा से बात कर रहा हूँ। यकीन साहब, क्या हाल है? जी, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारी बेगम का ना बीपी हाई रहता है अक्सर ज्यादा, उसके बारे में कोई इलाज बता दीजिए। किसका बीपी हाई रहता है? बेगम साहब का रहता है। हाँ तो आप, अच्छा अच्छा बेटा, आप भी जरा थोड़ा सा मोहतात रहें, अपनी बेगम का बीपी हाई ना किया करें ना। हाँ औरतों का वैसे ही बीपी हाई रहता है और मर्द जो है बेचारे पिस जाते हैं। क्या करें, उनका बीपी हाई रहता है, बता देना। चलो परहेज भी करेंगे। अच्छा, एज क्या आपकी बेगम साहिबा की? 30 ईयर्स। 30। अच्छा, कब से ये प्रॉब्लम आ रहा है? काफी देर से आ रहा है प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा अच्छा, टीवी देखिए, मैं बताता हूँ जिनका बेगमात का बीपी हाई रहता है बेचारों, उनकी तो शामत आई रहती है। रोज हाई होता है, तो इसलिए दिल पे लगी है ये बात। अच्छा जी, अच्छा, वो इंतजार अच्छा, इसके लिए तो एक तो हमसे आप बीपी हाई का एक कोर्स मंगवा लीजिएगा। वो अगर आप एक दो महीने कर लें तो उससे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर के बारे में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको पूरी तफसीलात बताऊंगा। इसके अलावा जो है ये आपको मैं बताता हूँ, एक कहवा बताता हूँ। सुहांजना लीजिए, सुहांजना, नीम के पत्ते, करी पत्ता, पुदीना, ये हम वजन ले लीजिए, यानी 20-20 पत्ते, 21-21 पत्ते जो हैं ये सब ले लीजिए, सब चीज़ों के। और इसमें आपने छोटी इलायची डालनी है, 2-3 इलायचियाँ डालकर इसमें 3 से 4 गिलास पानी डालिए, बॉयल करिए, सुबह निहार पीजिए, दोपहर और शाम और रात इसका इस्तेमाल कीजिए। इससे काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने में आपकी बुनियादी किरदार अदा करेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल जो कॉल पे जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था, बड़ा अहम है, क्योंकि बहुत सारी शादियां इसी वजह से टूटती भी हैं। जी हाँ, वजह बाहर नहीं आती, होती वजह कुछ यही है। जी हाँ, जी हाँ, शादियां ऑनलाइन भी होती हैं, समझे ना, वो बाहर से ममालिक से बच्चियां भी आ जाती हैं, कोई फ्रांस से आ रही है, कोई हॉलैंड से आ रही है, यहाँ शादियां की हैं उन्होंने। ये भी अच्छा मामला होता है, लेकिन मतलब मुश्किल नहीं है। बात ये है कि आपने जिस तरफ इशारा किया, ये वो चीजें हैं कि एक मोबाइल जो है, ये मोबाइल आपको रास्ता भी दिखाता है, आपको इल्म भी देता है, आपकी फलाह और बका के रास्ते बताता है, सेहत का जमानत भी देता है, आपका बिजनेस भी बढ़ाता है, समझिए ना। इससे पॉजिटिव चीजें लीजिए। इसमें बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं जिससे बच्चियां जो है वो उनके दिमाग में फसाद पैदा होता है। सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी शख्सियत को खराब कर देती हैं, आपकी सेहत को बर्बाद कर देती हैं। और ये मोबाइल जितना आप इसको देखिए बेटा, बात यह है कि मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू मौजूद है। आप हर चीज़ उसमें पॉजिटिव पहलू को जो लोग तलाश करते हैं वो सेहतमंद रहते हैं, बावक़ार रहते हैं, इल्म हासिल करते हैं और दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाते हैं। और जो नेगेटिव होते हैं वो शैतानियत की तरफ आ जाते हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद होती है, वो कभी खुश नहीं रह पाते। तो इसमें जो आप खुशियाँ तलाश करना चाहेंगे, आप इसमें से खूबसूरती, सेहत और हुस्न तलाश करना चाहेंगे, आप बेहतरीन बिजनेस करना चाहेंगे, तो ये आपके लिए रास्ता है। और दूसरा रास्ता भी है, लकुम दीनकुम वलियद्दीन। आप समझिए ना, आप अपने आप को समझ लीजिए, आप जितनी बेहतरीन पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो भी बाज़-औक़ात स्लिप हो जाते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है उतनी जल्दी तलाफी के इम्कानात पैदा होते हैं। मकसद ये है कि जिस चीज के लिए जो चीज है उसको उसी तरह इस्तेमाल करें, ना कि गलत तरफ जाएं, क्योंकि आसान रास्ता जो लगता है वो आसान नहीं होता, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एक टाइम है हर चीज का, और इतना खूबसूरत रिश्ता अल्लाह ने बनाया है मियाँ बीवी का,
इंतज़ार करें और फिर हलाल रिश्ता बनाएं और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। और इसी के साथ कॉलर लेते हैं, कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। हकीम साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह की रहमत है, आपकी दुआएं बेटा। जी हकीम साहब, आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है। मैं नारवाल से बात कर रही हूँ। जी जी मिस्टर चाचा बात कर रही हूँ। हाँ बेटा। मुझे आपसे कुछ चंद सवाल पूछने थे कि मेरी शादी को हो गया 12 साल। तो मैंने बहुत इलाज कराया, आपका मैंने बहुत नाम सुना, अक्सर आपके प्रोग्राम देखती रहे, तो ये बड़ा अच्छा लगा कि आप आज लाइव है। तो प्लीज इसके बारे में मुझे कुछ आप एडवाइस देंगे? जी 12 साल हो गए हैं। जी अच्छा, आपके अपना जरा बेटा अपनी जो आपकी रिपोर्ट्स हैं वो क्या कहती हैं? वो हकीम साहब बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है दोनों की, ठीक, इतना बड़ा इशू नहीं। जी सही। अच्छा, आपके हस्बैंड की रिपोर्ट? वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, बस डॉक्टर अब कहते हैं कि आप अल्लाह पे एतबार करें बस। तो हम तो मैं तो बहुत परेशान हूँ। ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है इस पे, मैं अपनी रिपोर्ट्स मुझे भेजिएगा, मैं उसको देखूंगा और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपके नसीब में औलाद होगी तो ज़रूर इंशाल्लाह पैदा होगी। देखिए मैंने अभी पहले कहा था कि इंसान अपनी गलतियों से थोड़ा सा ले हो जाता है, लेकिन जहाँ नसीब का मामला आता है वो अल्लाह ताला आपकी कोशिश, आपका यकीन जो है वो आपको कामयाबी की दहलीज तक पहुँचाएगा। मुझे आप रिपोर्ट भेजें, मुझसे रब्ता कर लीजिए और मैं इंशाल्लाह यहाँ से ऑनलाइन आपको कुछ मेडिसिन भेजूंगा, उसका वो कोर्स का आप कीजिएगा। तो 2 से 3 महीने का कोर्स होता है, वो कर लीजिए। बहुक्म खुदा बफज़ल ताला 100% इसका इलाज मौजूद है, आप इंशाल्लाह फैज़याब होंगी। ठीक है जी। और आपकी टीवी स्क्रीन्स पे जो है प्रोफेसर साहब के नंबर आ रहे हैं, क्योंकि शो जो है वो आपको पता है कि एक टाइम और उतनी कॉल्स मैं ले सकती हूँ क्योंकि साथ मुझे सवाल भी करने होते हैं। कोशिश मेरी ये होती है कि ये एक वाहिद सेगमेंट होता है जिस पे मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ और सवाल करने के बाद मैं खो जाती हूँ जवाब के अंदर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी कॉल्स लूँ, मैं चाहती हूँ कि प्रोफेसर साहब को सुनूँ, आपके मसाइल जो हैं वो आप यहाँ तक पहुँचा सके। टीवी स्क्रीन पे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, प्रोफेसर साहब को आप शो के बाद कॉल करके अपने मसाइल, अपनी रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं और उसके बदले में आप दवाइयाँ अगर मंगवाना चाहें ऑनलाइन तो वो ऑर्डर भी कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब हमारे पास लास्ट 2 मिनट है, 2 मिनट में आपने जो है आज हमारी जो थी वो बांझपन पे बात थी, और हमेशा ये होता था कि सुनने में ये आता है कि औरत बांझ होती है, क्योंकि अगर औलाद नहीं होती तो औरत की सारी गलती होती है कि बांझ है वो। ठीक है, अच्छा मैं औरत हूं तो मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि सारी चीजें औरत पे आ जाती है। हम ये क्यों नहीं देखते कि हो सकता है कोई कमी मर्द में हो, पर क्या करें कि हमारा मुआशरा ऐसा है कि मर्द में कमी हो नहीं सकती है, तो सारी कमी जो है वो औरत में होते हुए भी नहीं हो सकती ना, कहते हुए मुश्किल होती है। और बहुत मैं कहती हूँ बड़े हिम्मत वाले वो मर्द होते हैं कि जो जाके अपने टेस्ट करवाते हैं औरत के साथ जाके कि कहीं आया हम में तो कमी नहीं है। ये बड़े हिम्मत वाले मर्द होते हैं। मैं उन लोगों के लिए भी जरूर बात बिल्कुल बिल्कुल। 2 मिनट में से 1 मिनट तो ये लेंगे, बाकी 1 मिनट रह गया मेरे लिए। 1 मिनट अब आपका मेरा चैनल 1 मिनट मेरा दे देगा आपको, इतना ही सुनते हैं मेरी। अच्छा बात यह है कि हकायक को कभी आप उससे रूगर्दारी नहीं कर सकते। ठीक है, जो जिसमें कमजोरी है, कमी है, ये मर्द अक्सर छुपा के रखते हैं जी। और औरतों को कहते हैं कि तुम अपना टेस्ट कराओ, तुम अपना इलाज कराओ, हालांकि उसमें औरत का कसूर इतना नहीं होता जी। मर्द भी खुल कर आए। देखिए आपने आपने अपनी किस्मत के फैसले जो हैं वो आपने अपनी कोताहियों, लापरवाहियों और शर्मा हजूरी में आपने वो वक्त ज़ाया कर दिया जो इंसान के लिए इंतहाई कीमती वक्त होता है। आइए बेहतरीन वक्त में बेहतरीन काम कर लीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी के असूल, ज़ाब्ते और आपकी आने वाली नस्लें आपको बर वक्त आपके गोद में हों और आप उनकी नशोनुमा के लिए ज़िंदा रहें। वक्त ज़ाया हो जाता है, टाइम निकल जाता है हाथ से और फिर आदमी हाथ मलता रह जाता है और उसको उस वक्त उसको होश आती है जब वो वक्त की आखिरी दहलीज पे होता है। बहुत सारी हमारे हाथ से भी प्रोफेसर साहब निकल गए। बहुत सारी आपने 1 मिनट मेरा लिया, मैं 1 मिनट आपका वो करूँ। तो बहुत सारी खवातीन और मैं आखिरी लफ्ज़ कहता हूँ कि अपने आप को नॉर्मल लाइफ में लाएं, जैसे मैंने कहा हेल्दी लाइफ में लाएं, हेल्दी स्टाइल रखें, अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच रखें, हसद, बुग़्ज़, कीना, गीबत, तोहमत लगाने से परहेज कर लीजिए और यकीन और ईमान की ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको तमाम, मेरी दुआ है कि उन लोग तमाम बच्चों को साहिब औलाद करे और उनकी ज़िंदगियों को खुशियाँ, रौनकें पर दे जो कि हमारे
اس پروگرام کو سننے کے بعد اپنے آپ اندر جھانکیں اور اپنی خامیاں کمزوریوں کو تلاش کر کے ان کو ختم کریں. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لے کے. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ویکنڈ شائن ود اینی شاہ. سیٹرڈے سنڈے لائیو میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں. بارش ہو، کچھ بھی ہو، گرمی ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، کچھ بھی ہو، میں حاضر ہو جاتی ہوں. اور پتہ نہیں یہ ایک جوش ہے، یہ ایک کوئی جذبہ ہے، یہ کیا چیز ہے جو مجھے سونے نہیں دیتی سیٹرڈے سنڈے. اور میں صبح اٹھتے ہی یہاں پہنچ جاتی ہوں. اور وہ جوش اور جذبہ، آپ کی محبت، آپ کا پیار اور اتنا بھرپور پیار جو سیٹرڈے سنڈے مجھے ملتا ہے، اس کی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ نہیں، مجھے صبح جانا ہے، چاہے میں جتنی بھی تھکی ہوئی ہوں، جتنی بھی بیمار ہوں، کچھ بھی ہوں. آج کا کراچی کا موسم بہت زیادہ حسین اور خوبصورت ہے. اپنی اپنی فیملی، اپنے اپنے دوستوں، اپنے اپنے پیار محبت کے ساتھ آج کا موسم انجوائے کریں. بارش اگر زیادہ ہو تو باہر بالکل نہیں جانا، گھر پہ رہنا. عورتوں سے کہنا ہے چائے اور پکوڑے بنائیں اور موسم کو انجوائے کریں. پھر بد پرہیزیوں کا آپ نے کہہ دیا. بالکل پھل کھائیں. پروفیسر صاحب، ایک دن تو بنتا ہے نا، ایک دن تو بنتا ہے. پھل، فروٹ، دودھ، دہی، آم کھائیں، مکھن، تمام چیزیں، پھلوں کا بادشاہ آموں آم کھائیں. اور پھر ساتھ چائے کا مجھے نہیں پتا کہ آپ پی سکتے کہ نہیں پی سکتے. اب تک کے لیے تو اپنا رکھیں ہاتھ بہت زیادہ خیال. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.